अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं मुझे। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कलेक्शन में। दोस्तों आज हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप महासागर स्थित हैं तथा उन महाद्वीपों में जितने भी देश स्थित हैं उन सारे देशों के नाम के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन देश कहाँ स्थित है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तथा उन सभी देशों के नामों को एकदम ट्रिक के माध्यम से आराम से याद कर लेंगे। चलिए तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया है जिसको ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। इसमें ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़े भूभाग पर ऑस्ट्रेलिया देश स्थित है, इसलिए इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ऐसे इसका नाम ओशिनिया महाद्वीप है। तो देखते हैं हम लोग सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए ये है एशिया और ये है अफ्रीका, जो इस तरह से है, ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका और ये है अंटार्कटिका, ये है यूरोप और ये है ओशिनिया महाद्वीप, यानी जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। इसमें 7 महाद्वीप है, जिनमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में वास भी करती है। बड़ा के साथ साथ जनसंख्या में भी बड़ा महाद्वीप वाला एशिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये तो महाद्वीप हो गया, तथा सागर कितने स्थित हैं इस पृथ्वी पर, सागर नहीं महासागर। तो महासागर इस पृथ्वी पर 5 बड़े बड़े स्थित हैं, जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है, यानी पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। एक है अटलांटिक ओशियन, ये है अटलांटिक एशियन जो इस आकार का है। और एक है इंडियन ओशियन, एक है इंडियन ओशियन जो पूरे जो हिंद महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे तो हो गया पैसिफिक, अटलांटिक। एक है देखिए दक्षिण, ये जो है ये दक्षिण सागर में आता है, यानी दक्षिण महासागर में आता है। ये जो एरिया है ये वाला, ये दक्षिण महासागर में आता है। और एक ऊपर है आर्कटिक महासागर, यानी इधर से जो ऊपर है वो आर्कटिक महासागर में आता है। इस तरह से हम लोग 5 महासागर भी देख लिए। एक है ये पैसिफिक ओशियन है और इधर भी पैसिफिक ओशियन है। और ये है इंडियन ओशियन, यानी ये है हिंद महासागर। ये है अटलांटिक महासागर, ये है दक्षिण सागर, दक्षिण मतलब महासागर, और यह एक है ऊपर आर्कटिक महासागर। इस तरह से हम लोग 5 महासागर को भी देख लिए। जैसे यहाँ पर वही महासागर को हम लोग अच्छा से देख सकते हैं, वही चीज़ है दोबारा यहाँ पे है। जैसे कि हम लोग महासागर को जैसे कि अब कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन बताना होता है तो हम लोग को दिक्कत होता है। अब बोल देंगे पैसिफिक ओशियन में इस लोकेशन पे है, तो वहाँ पे पहचानने में बहुत दिक्कत होता था कि पैसिफिक ओशियन तो बहुत बड़ा है। तो उसमें भी सारे जो महासागर थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर देखिए इधर है जो पैसिफिक ओशियन, इसको बीच से बांट दिया गया 2 भाग में। जितना है पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया, इसमें देखिए 2 भाग में बांट दिया गया। ऊपर वाला को कहा दिया गया नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नीचे वाला को साउथ पैसिफिक ओशियन। ऊपर वाला को बोल दिया गया नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नीचे वाला को बोल दिया गया साउथ पैसिफिक ओशियन। उसी तरह से इसको बोल दिया गया नॉर्थ अटलांटिक एशियन, इसको बोल दिया गया साउथ अटलांटिक ओशियन। उसी तरह से बोल दिया गया हिंद तो ऊपर है ही नहीं, वो नीचे ही है केवल, और ये तो दक्षिण वाला था ही। और इधर हो गया, इधर भी पैसिफिक ओशियन हो गया, ऊपर हो गया आर्कटिक ओशियन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एशिया महाद्वीप को, तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पूरा एशिया महाद्वीप को हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। तो जो एशिया महाद्वीप है इसको सभ्यता का पालना कहा गया था, इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, यानी सभ्यता का पालना। ये याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछता है, सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मिस्र की सभ्यता, हांगहो नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुआ था। यहाँ पर 3 सभ्यता विकसित हुआ था, इसलिए इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसमें देखिए इसकी और कोई खास बात क्या है, इसमें 3 प्रायद्वीप स्थित है, इसमें 3 प्रायद्वीप स्थित है। कौन कौन प्रायद्वीप स्थित है, तो इसमें देखिए एक अरब का प्रायद्वीप स्थित है, ये अरब प्रायद्वीप है। और ये देखिए दक्कन प्रायद्वीप स्थित है, ये दक्कन प्रायद्वीप स्थित है। और एक इंडोचीन, यानी इस एरिया में पड़ता है, इंडोचीन का प्रायद्वीप स्थित है। इसलिए यहाँ पर 3 प्रायद्वीप पाया जाता है, उसको याद कर लीजिएगा।
अब होगा कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है। तो देखिए यहाँ पर एशिया को जो यूरोप से अलग करता है, वो एशिया को यूरोप से जो अलग करता है, देखिए यहाँ पे एक यूराल पर्वत पाया जाता है, और जो ये रसिया का एरिया में पाया जाता है, और यहाँ पर रसिया की राजधानी मास्को पाया जाता है। तो ये पूछेगा कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है। कौन पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एशिया को यूरोप से अलग यूराल पर्वत करता है। अगर सागर के पूछेगा कि सागर में कौन अलग करता है, तो सागर में कैस्पियन सागर अलग करता है। तो देखिए यहाँ पर कैस्पियन सागर है, यानी सागर में कौन अलग करता है, तो कैस्पियन सागर अलग करता है। कैस्पियन सागर अलग करता है। सागर में कैस्पियन सागर अलग करता है, पर्वत में यूराल पर्वत अलग करता है। और अगर इधर भी देखेंगे तो काकेकस पर्वत पाया जाता है, तो पर्वत में यूराल पर्वत काकेकस पर्वत हो जाएगा, और सागर में कैस्पियन सागर हो जाएगा। ये सागर नाम है, लेकिन ये कैस्पियन सागर देखने से सागर लग रहा है, नाम से सागर पता चल रहा है, लेकिन कैस्पियन एक झील है। झील उसको बोलते हैं जो चारों ओर एरिया से मतलब भूस्थल से घिरा हुआ हो, यानी बीच में पानी का जमा हो, उसको बोलते हैं हम लोग झील। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए इसके बारे में। अब इसके बारे में जानेंगे एशिया के बारे में। हम लोग सबसे पहले एशिया के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखेंगे एशिया के बारे में, जो एशिया के बारे में दिया। तो एशिया में हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की ओर से हम लोग देखेंगे। तो जो भारत है, भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं आपस में व्यापार करने के लिए एक संगठन का निर्माण किए। वो संगठन कहलाया सार्क। तो सार्क में 8 देशों का ग्रुप बना, ताकि वे आपस में कोई भी व्यापार कर सकें तो उसमें कुछ छूट दे सकें तथा आपसी सहयोग कर सकें। इस दृष्टि से ये सार्क संगठन बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क संगठन में कितने देश थे। क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क संगठन में कितने देश थे, तो पहले तो याद कर लेंगे कि इसमें 8 देश थे। अब 8 कौन कौन देश थे उसको हम लोग याद करेंगे। ऐसे सार्क का स्थापना कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सार्क का स्थापना देखिए 1985 में किया गया था। क्यों किया गया था, तो व्यापार मतलब आपसी सहयोग के लिए किया गया था। तो 1900 ये बात याद कर लीजिएगा, 1985 में इसका स्थापना हुआ था, 1985। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में बनाया गया है। देखिए नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो काठमांडू में बनाया गया था। तो पूछेगा मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो मुख्यालय काठमांडू, यानी काठमांडू कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और पूछेगा कि सार्क में जो 8 देश है उसका नाम बताइए। तो चलिए हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। सार्क में जो 8 देश है वो कौन कौन है, तो देखिए एक यहाँ पर देश स्थित है मालदीव। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है मालदीव। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए यही 8 देश थे। कौन कौन 8 देश थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत। देखिए आप लोग पीछे पीछे बोलते रहिएगा, मन में बोलते रहिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आप लोगों का 8 देश याद हो गया होगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो उसी तरह से जिस तरह से ये साउथ एशियन में, मतलब जैसे कि एशिया के साउथ भाग में पाया जाता है, इसलिए इसको सार्क बोला गया है। सार्क का पूर्ण नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया मतलब कि साउथ एशिया में पाया जाने वाला एसोसिएशन यानी संगठन है रीजनल कॉर्पोरेशन का। तो ये जैसे कि इस तरह से जो देश बनाया था साउथ एशिया वाला 8 आपस में समूह, उसी तरह से जो ईस्ट एशिया वाला था उन लोग भी बनाया था आपस में संगठन। तो जो ईस्ट एशिया वाला आपस में संगठन बनाया था उन लोग का ग्रुप का नाम, जैसे कि तो साउथ में था इसलिए साउथ एशिया हो गया, उन लोग ईस्ट में था तो उन लोग का भी ईस्ट एशिया होगा। तो चलिए उन लोग को हम लोग देखते हैं। तो उन लोग देखिए आसियान नाम का संगठन बनाया, आसियान नाम का संगठन बनाया। तो आसियान में कौन कौन देश थे उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो देखिए आसियान, तो पहले तो पूछेगा कि आसियान का स्थापना कब हुआ था। तो पहले तो हम लोग को ये याद कर लेना होगा कि आसियान का स्थापना कब हुआ था, और आसियान में कितने देशों का संगठन था, और कौन कौन से देश उसमें आते थे। तो देखिए आसियान में 10 सदस्य थे, यानी 10 देशों का ग्रुप था। कौन कौन 10 सदस्य थे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए उसमें पहले नंबर तो हम लोग याद करेंगे कि 10 देशों का ग्रुप था, 10 देश थे। स्थापना इन लोग किए थे 1967 में। कब किए थे, 1967 में। तो ये हम लोग को याद रहेगा। इसमें 10 सदस्य थे। अब कौन कौन 10 सदस्य थे तो उसको हम लोग याद करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं म्यांमार। देखिए जिसको बर्मा पहले बोला जाता था, अब म्यांमार नाम हो गया। म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। यहाँ पे फिर आ जाएगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 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 लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद कर लिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस,
कंबोडिया, वियतनाम। देखिए ऐसे बोलिए, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया वाला बोलेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया किस कौन कौन देश को बोलते हैं, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को बोलते हैं, जिसमें लाओस से चारों ओर से मतलब भूमि से घिरा हुआ है, यानी एक भूस्थल देश है। यानी वैसा देश जो समुद्र से टच नहीं करता है, किसी भी पानी के एरिया से टच नहीं करता है, उसको भूस्थल देश बोलते हैं। तो लाओस इसमें एक भूस्थल देश है। तो देखिए हम लोग इस आसियान के 5 देश के नाम याद कर लिए, कौन कौन, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 देश याद हो गया। फिर उसके बाद था, देखिए उसके बाद था इंडोनेशिया, उसके बाद था इंडोनेशिया, उसके बाद था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ये पूरा है कि पूरा इंडोनेशिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। यानी देखिए पहले पहले था म्यांमार, फिर था थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, फिर उसके बाद था लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। तो आसियान का 10 देश याद हो गया, कौन कौन, म्यांमार 1, थाईलैंड 2, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 5, मलेशिया 6। मलेशिया में देखिए यहाँ पे एक टूट गया था देश, सिंगापुर, और यहाँ एक यहाँ पे ब्रुनेई, सिंगापुर, ब्रुनेई, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। 10 देश के नाम याद हो गया। कौन कौन एक बार देख लीजिए ध्यान से। पहले है मलेशिया, पहले देखिए शुरू से हम लोग इसको याद करते हैं, तो शुरू से है, तो देखिए यहाँ पे है म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है यहाँ पे है सिंगापुर, ये है ब्रुनेई, और ये है फिलीपींस, ये है फिलीपींस। तो इसमें देखिए कौन कौन हुआ, पहले तो हुआ इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, मलेशिया यहाँ तक है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे आ गया इंडोनेशिया, नीचे यहाँ पे देखिए किनारे हो जाएगा सिंगापुर, यहाँ ऊपर थोड़ा सा किनारे हो जाएगा ब्रुनेई, फिर ये हो गया फिलीपींस, ये हो गया फिलीपींस। लेकिन यहाँ पे एक देश पाया जाता है तिमोर लिस्ट, यहाँ दक्षिणी भाग में एक देश पाया जाता है तिमोर लिस्ट, उसको आसियान में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे 10 हो गया, तिमोर लिस्ट को लेकर 11 देश हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग को ये याद हो गया। अब याद हो गया तो हम लोग देखते हैं शुरू से। तो चलिए दोस्तों हम लोग को टोटल सार्क में 8 और आसियान में 10 और एक तिमोर लिस्ट को लेकर टोटल 19 देश याद हो गया। तो चलिए उसको हम लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं सार्क से स्टार्ट करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट। तो इतना याद हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मिडिल ईस्ट के देशों। तो मिडिल ईस्ट किसको बोला जाता है, तो देखिए मिडिल ईस्ट बोला जाता है वह जो देश एकदम बीचों बीच एशिया महाद्वीप के बीचों बीच पड़ते हैं उसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है, उसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो देखिए वह यहाँ पर 5 देश है, 5 मिडिल ईस्ट में देश आता है, ये 5 है। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए 5 देश यहाँ पर लाइन बाई लाइन दिया हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए पहले दिया है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान, पांचवा है तुर्कमेनिस्तान। यानी इसका क्रिक है KKTTU, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो मिडिल ईस्ट के 5 देश याद हो गया। देखिए बोलिए, याद हो जाएगा KKTTU, के से कजाकिस्तान, फिर के से किर्गिस्तान, फिर टी से ताजिकिस्तान, फिर टी से तुर्कमेनिस्तान, और यू से उज्बेकिस्तान। देखिए टोटल हम लोग का देश 19, 5, 24 को याद हो गया। सार्क का 8, आसियान का 10, तिमोर लिस्ट 1, 19, यानी 8, 10, 18, तिमोर लिस्ट 1, 19 और 5 गो मिडिल ईस्ट का, यानी 24 देश हम लोग का एशिया महाद्वीप में याद हो गया। तो चलिए इसको एक बार बोलते हैं स्पीडली। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान का बोलते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। उसके बाद साइड में एक है तिमोर लिस्ट। और फिर आते हैं मिडिल ईस्ट के 5 देश, KKTTU, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो चलिए दोस्तों हम लोग को इतना देश याद हो चुका है। तो अब आगे देखते हैं। अभी हम लोग मिडिल ईस्ट के देश देख लिए, अब हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे मिडिल ईस्ट के देश था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ पर हम लोग 5 देश देख लिए। कौन कौन 5 देश था, पहला था कजाकिस्तान, फिर था किर्गिस्तान,
फिर था ताजिकिस्तान, फिर था तुर्कमेनिस्तान, फिर था उज्बेकिस्तान। इसका ट्रिक भी देख लिए KKTTU। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 देश पाया जाता है। देखिए यहाँ पर साइड में 3 देश पाया जाता है। इसको हम लोग काकेशस देश बोलते हैं। काकेशस देश, इसका नाम वहाँ पे पता नहीं चल रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन बता दे रहे हैं काकेशस देश में 3 देश आता है। पहला आता है जॉर्जिया, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन कौन आता है। तो देखिए पहले है काकेशस देश में 3 देश, देखिए 3 देश कौन कौन है। पहला है जॉर्जिया, जॉर्जिया, और दूसरा है आर्मेनिया, और तीसरा है अजरबैजान। देखिए इसमें हम लोग 3 देश यानी काकेशस में 3 देश आता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आप लोग बोलते रहिए, याद हो जाएगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो इस तरह से यहाँ पर 3 देश हो गया। तो देखिए हम लोग टोटल क्या देख लिए, सार्क में 8 देख लिए, आसियान में 10 देख लिए, एक तिमोर लेस्टे देख लिए, तो टोटल 19 हो गया। 5 को देख लिए मिडिल ईस्ट में, तो 19 5 24 हो गया। और 3 को अभी देख लिए काकेशस में, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को, तो 24 3 27 को हम लोग का देश याद हो गया। अब देखना है अरब प्रायद्वीप का टोटल देश। तो अरब प्रायद्वीप में जो जो देश है उसको देखेंगे। तो देखिए अरब प्रायद्वीप है कहाँ, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यही अरब प्रायद्वीप है, इसी को अरब प्रायद्वीप बोला जाता है। देखिए यहाँ से जो है ये, यहाँ पर जो है इसी को देखिए अरब प्रायद्वीप बोला जाता है। ये जो है ना, इसी को अरब प्रायद्वीप बोला जाता है। देखिए यहाँ से इसे तुर्की करके ऐसे आता है। तो यहाँ इसको हम लोग देखेंगे, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग दूसरा मैप ले लेते हैं, तो उसमें क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए इसमें क्लियर दिखाई देता है, यही है अरब प्रायद्वीप का सारा देश। तो चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, हम लोग का ग्रुप इसमें बनाएंगे। इसमें ग्रुप बनेगा तुर्की साइप्रस, देखिए ये है साइप्रस, दो दो का ग्रुप बनाएंगे। तो दो का ग्रुप बनाएंगे तो यह आराम पड़ेगा याद करने में। देखिए पहला तुर्की, फिर उसके बाद है साइप्रस, याद करते जाइए, याद होते जाएगा, बोलते जाइए, याद होते जाएगा। तुर्की साइप्रस, दो का ग्रुप बना लेते हैं। तो तुर्की साइप्रस का एक ग्रुप हो गया। उसके बाद देखेंगे सीरिया लेबनान। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन। उसके बाद है देखिए जॉर्डन, उसके बाद इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट इंग्लिश में नाम है, इसका मिस्र होता है। तो जॉर्डन मिस्र, तो याद हो गया। तो देखिए दो का ग्रुप है, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन इजिप्ट यानी जॉर्डन मिस्र। यहाँ पे 6 देश का ग्रुप याद कीजिए पहले। तो कौन कौन 6 देश का ग्रुप है, देखिए पहला है तुर्की साइप्रस। उसके बाद सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र। ये इतना याद हो गया, यानी तुर्की, साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे दिया है सऊदी अरब के नाम सभी लोग सुने होंगे। सऊदी अरब यमन, दो देश का ग्रुप याद करेंगे। पहले में जैसे याद किया अभी, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र। अब देखेंगे सऊदी अरब यमन। उसके बाद देखेंगे ओमान संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद देखेंगे कतर बहरीन, यानी एक बार यहाँ से देखेंगे सऊदी अरब यमन। उसके बाद देखेंगे ओमान संयुक्त अरब अमीरात, यानी ओमान एक अलग देश हो गया, संयुक्त अरब अमीरात अलग देश हो गया, जिसको शॉर्ट में UAE बोलते हैं। किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ UAE गए हैं, तो वही एक है ओमान, एक है संयुक्त अरब अमीरात। फिर आगे है कतर और बहरीन, एक कतर देश है, एक बहरीन अलग देश है, यानी कतर बहरीन। उसके बाद है देखिए कुवैत के नाम भी सब लोग सुने होंगे, कुवैत। उसके बाद एक है इराक, उसके बाद एक है लास्ट
ईरान, एक है इराक, एक है 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 ईरान। तो देखिए याद हो गया, तो याद हो जाना चाहिए अब तक। हम दिखा देते हैं इसे टोटल। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब यमन, ओमान संयुक्त अरब अमीरात, कतर बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, ईरान, इराक, ईरान। तो इसमें भी कितना देश हुआ? तो तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस 2, तुर्की साइप्रस 2, सीरिया लेबनान 4, इजराइल फिलिस्तीन 6, जॉर्डन मिस्र 8, सऊदी अरब यमन 10, ओमान संयुक्त अरब अमीरात 12, कतर बहरीन 14, कुवैत 15, इराक 16, ईरान 17। यानी अरब प्रायद्वीप में 17 देश, सार्क में 8 देश, तो 17 8 हो गया 25, और हो गया आसियान में 10 देश, तो 25 10 35, तिमोर लिस्ट एक है 36, मिडिल ईस्ट है 5 41, काकेसस है 3 44, और उसके बाद अभी देखते हैं इसमें अभी और देश कौन कौन छूटा है। तो देखिए अभी बड़ा बड़ा कौन कौन देश छूटा है। चाइना, मंगोलिया, चाइना मंगोलिया, चाइना मंगोलिया, यानी चीन मंगोलिया, चीन मंगोलिया, चीन मंगोलिया, चीन मंगोलिया। यहाँ पर देखिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यानी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 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 जापान ताइवान, 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 जापान ताइवान। तो इस तरह से कितना देश हुआ? 44 उधर था, 2 2 4 2 6 इधर हो गया, यानी 44 6 50, यानी आप 50 देश याद कर चुके हैं। एशिया महाद्वीप का 50 देश आप याद कर चुके हैं। तो चलिए एक बार बिना देखे एकदम स्पीड में सारे देश का नाम बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सार्क से। तो सार्क से स्टार्ट करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट। और मिडिल ईस्ट में आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। काकेशस में आते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद आते हैं अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में था तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, सऊदी अरब यमन, ओमान संयुक्त अरब अमीरात, कतर बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, चीन मंगोलिया, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, जापान ताइवान। इस तरह से 50 देश कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। चलिए इस वीडियो में इतना है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। शाबाश।